अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? तबीयत से ठीक है? जिस तरह के हम फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह से उनमें दाखिला लिया जाता है, उनकी क्या अहमियत है, क्या स्कोप है, और वो उनको करने के लिए क्या सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं, क्या एज रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ड्यूरेशन होता है। इस सब के बारे में हम अब इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले ये है कि पैरामेडिकल कोर्सेज़, पैरामेडिक्स हैं क्या? पैरामेडिक्स डॉक्टर्स के साथ काम करने वाला वो स्टाफ होता है जो डॉक्टर्स के साथ हेल्प आउट करते हैं और मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन डिप्लोमाज और कोर्सेज़ के बाद ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ होता है जो डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और मैटरनिटी होम्स में और मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में डॉक्टर्स की हेल्प आउट करते हैं। इसमें जो कोर्सेज़ हैं या जो पोजीशंस, वैकेंसीज़ या जो सीट्स होती हैं वो मुख्तलिफ, यानी कि ये स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होती हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्पेंसर की बात करते हैं तो डिस्पेंसर कोर्स होता है। लैब टेक्नीशियन होते हैं जो लैब के का टेक्निकल स्टाफ होता है जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लैब टेक्नीशियंस हो गए। और रेडियोग्राफर, एक्सरे असिस्टेंट वो होते हैं। इस तरह से OTA, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स, और मुख्तलिफ इस तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। ECG टेक्नीशियंस हो गए। तो ये कोर्सेज़ होते हैं जो मुख्तलिफ हमारे जो कंट्री है इसके मुख्तलिफ जो सूबे हैं, हर सूबे की अपनी एक फैकल्टी होती है, एक इदारा होता है जो इन कोर्सेज़ को मॉनिटर और रेगुलेट करता है, जो कोर्सेज़ करवाता है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी में भी मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, जैसा कि हमने आपसे पहले जिक्र किया, डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और दूसरे कोर्सेज़ होते हैं। इसमें सबसे जो मेन जो ज़्यादा कोर्सेज़ किए जाते हैं वो डिस्पेंसर और लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के ये 3 कोर्सेज़ हैं। इसमें जो है समझने वाली बात वो ये है कि जो लोग कोर्सेज़ करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट शुरू से ही इस तरह के इसके रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करें। फ़र्ज़ करें अगर आप मिडिल आपने पास किया है और अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको 9th क्लास में बायोलॉजी के साथ आगे जाना चाहिए, यानी कि मेडिकल, प्री मेडिकल के सब्जेक्ट के साथ आगे जाना चाहिए। और एक स्टूडेंट अगर जो मेडिकल या प्री मेडिकल की तरफ जाना चाहता है और वो आईटी के साथ 9th-10th करता है तो उसको उसकी मेडिकल की बेसिक समझने में मुश्किलात हो सकती हैं, वो आगे जाकर उसको पे डिफ़िकल्टी फ़ील हो सकती है। तो उससे बेहतर है कि अगर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आप सब्जेक्ट चूज़ करें। तो पैरामेडिकल और मेडिकल फील्ड में जाने के लिए 9th क्लास से ही बायोलॉजी और प्री मेडिकल कोर्सेज सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करने चाहिए, सेलेक्ट करने चाहिए, वो रखने चाहिए और उनको पास आउट करके आगे चलना चाहिए। इस तरह मैट्रिकुलेशन जिन लोगों ने कर ली है और उनकी बायोलॉजी है तो उनको पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत उनके कि जिनकी आईटी, मैट्रिक में आईटी या इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बनिस्बत बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं प्री मेडिकल बेस वाले, उनको ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप मैट्रिक के बाद एफएससी करना चाहते हैं या एफएससी कर चुके हैं तो प्री मेडिकल एफएससी जो है विद बायोलॉजी जो है वो प्री मेडिकल और मेडिकल की तरफ जाने के लिए, पैरा मेडिकल कोर्सेज़ और मेडिकल की तरफ जाने के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस तरह यानी कि हम अगर पैरा मेडिकल कोर्सेज़ में दाखिले की बात करें तो आपके पास अगर मैट्रिक है तो वो मैट्रिक भी बायोलॉजी के साथ होनी चाहिए। अगर आप एफएससी कर चुके हैं तो एफएससी भी प्री मेडिकल हो, विद बायोलॉजी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सेकेंडली बात यह है कि जो कोर्सेज़ चल रहे हैं उनका जो निसाब है, उनका जो करिकुलम, जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में कर दी गई है। और जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी नहीं की होती, मैट्रिक क्या होता है और मैट्रिक भी उर्दू मीडियम में होता है, तो उनको कोर्सेज़ में जाके मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि इंग्लिश मीडियम जो बच्चे मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं तो वो इस तरफ जाएं तो उनको डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं होगी, क्योंकि कोर्सेज़ अब इंग्लिश मीडियम में आ चुके हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्होंने अगर उर्दू मीडियम किया होगा तो उनको भी मुश्किल होगी। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट दूसरे होंगे बायोलॉजी मेडिकल के अलावा तो उनको भी मुश्किल होगी। इस तरह से
अगर मैट्रिकुलेशन और एफएससी इंग्लिश में हो, एफएससी तो वैसे भी इंग्लिश में होती है, और मैट्रिकुलेशन भी अगर इंग्लिश मीडियम में होगी तो उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। ये बात भी समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा साथ साथ जो कोर्सेज़ हैं अब उनको 2 साल की बेस पे कर दिया गया है, 2 साल कर दिया गया है। जो फर्स्ट ईयर होता है उसको एक बेसिक जनरल कोर्स है जो तमाम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए होता है, उसका नाम है कोर कोर्स। तो फर्स्ट ईयर में कोर कोर्स का इम्तिहान, यानी कि कोर कोर्स के इम्तिहान के लिए तैयारी करवाई जाती है, जो एक जनरल कोर्स होता है जो तमाम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उसको 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 क्लियर करना पड़ता है, और फर्स्ट ईयर में जो स्पेशलाइज्ड जो कोर्स की बुक्स होती हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि 2 साल कोर्स है और उसमें हमने फर्स्ट ईयर में कोर कोर्स को क्लियर करना है, पास करना है, और उसके बाद सेकंड ईयर में अपनी स्पेशलाइज्ड कोर्स की जो बुक्स होंगी, यानी कि डिस्पेंसर है तो डिस्पेंसर की बुक्स होंगी, और एक्सरे रेडियोग्राफर है तो उसकी होंगी, लैब टेक्नीशियन है तो उसकी होंगी सेकंड ईयर में, और इसके साथ उनके प्रैक्टिकल और वाइवा भी होंगे। थ्योरी पेपर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल और वाइवा फर्स्ट ईयर में भी होगा कोर कोर्स के साथ, और स्पेशलाइज्ड बुक में सेकंड ईयर के साथ भी होगा। तो ये 2 साल कोर्सेज होते हैं। इनको पास करने के बाद उनको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है फैकल्टी की तरफ से। फैकल्टी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आप एक क्वालिफाइड पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ बन जाते हैं, यानी कि अगर आप डिस्पेंसर करते हैं तो वो डिस्पेंसर आप क्वालिफाइड डिस्पेंसर जो है फैकल्टी की कोर्स पास करने के बाद, सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बन जाते हैं, और उसके बाद आप मुख्तलिफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो रेगुलर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के तमाम, उनमें भी दाखिला हो जाता है इन कोर्सेज़ का। और जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे निश्तर अस्पताल मुल्तान है, तो उनमें भी कोर्सेज़ ये करवाए जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के अंडर जो हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, DHDC जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स, उनमें भी ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जैसा कि वैक्सीनेटर का हो गया, ये कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं उनमें भी। तो यूजुअली ये जो कोर्सेज़ हैं इनके दाखिले नवंबर दिसंबर में होते हैं, और 1 जनवरी या दिसंबर के एंड से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, और ये 2 साल के लिए फिर बच्चे उसमें दाखिल हो जाते हैं, और हर साल दाखिला किया जाता है। जो सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं वो फर्स्ट ईयर वाली सेकेंड ईयर में चली जाती हैं, और जो फर्स्ट ईयर की जो न्यू क्लासेस आती हैं वो फर्स्ट ईयर से अपनी स्टडी शुरू कर देती हैं। तो इस सिलसिले में पैरामेडिकल कोर्सेज़ के सिलसिले में कोई भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, कोई भी मशवरा चाहिए हो, या कोई भी आपको मुश्किल आ रही हो फिर इसको करने में या सिलेक्ट करने में, या कोई भी इसको दाखिला लेने के लिए कोई मुश्किल हो, या इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और इस सिलसिले में किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और इस सिलसिले में आपको मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करेंगे। थैंक यू।